एक नई वीडियो के साथ यहाँ पे आई हूँ जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्ती टिप्स बताऊँगी जिससे आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो गाइस मेरे पास सबसे पहले है जी ये मास्टर का कलम जो कि ब्लू कलर में है। मास्टर का कलम, इसका जो नंबर है वो 605 है और इसके अंदर ये देखें कट लगा हुआ है, एक मार्कर ये कट वाली है। अब हम इससे आपको लिखना सिखाएंगे, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है, जो आज का मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो आपके राइटिंग के दरमियान में जो जोड़ डलते हैं वो उनके ऊपर है। ठीक है, राइटिंग के दरमियान जो लफ्ज़ों के दरमियान में हम जोड़ लगाते हैं वो होता है आपकी राइटिंग इम्प्रूव करने का सबसे मेन रीज़न। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन अगर आप चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेन कट है हमारा, वो है जी ये पड़ी रे। आपने देखा होगा कि हमारी जो रे होती है वो ऐसे होती है, ये हमारी रे है, इसकी बनावट ये है। लेकिन ये जो वर्ड है, ये जो रे है, ये इसका मतलब होता है लेटी रे या फिर पड़ी रे। ये एक मेन चीज़ होती है अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे नहीं हैं, आप कह लें कि इसके 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमने पूरी अलिफ बे और पूरी खुशखती में लेके चलना होता है। तो उनमें से एक पॉइंट जो है वो ये है पड़ी रे। अब पड़ी रे कहाँ इस्तेमाल होती है ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इनकी टाइप्स बता देती हूँ। एक पड़ी रे है, एक हमारे पास है ये यानी अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा की शेप है, लेकिन ये अलिफ मद्दा नहीं है, ये एक जोड़ है जो कि हम अपने लफ्ज़ों के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक है जी ये बे के साथ ऊपर थोड़ा सा हम एक साइड लंबी करेंगे, एक साइड स्मॉल करेंगे। ये बे की छोटी शक्ल कह लें या बे का सिरा कह लें। एक है हमारे पास ये तिरछी लाइन। तिरछी लाइन हम अपने बहुत सारे अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। और एक है ये भी जो है हमारे बहुत सारे अल्फाज में इस्तेमाल होती हैं। तो बता देती हूँ कि ये जोड़ हमारे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अगर हम लफ्ज़ बनाते हैं जब, एक लफ्ज़ है हमारा जब, तो जब जो है हम उसको सीधा ऐसे नहीं बना सकते। आपको भी पता है कि किसी को भी जब हम जब बनाते हैं तो उसके अंदर हमें एक जोड़ ज़रूरी होता है, और उस जोड़ को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारा लफ्ज़ सही नहीं बनेगा। तो उस जोड़ के लिए यहाँ पे हम जीम जो है उसको यूं करते हैं और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, जब बनाने के लिए पहले हम जीम को ऊपर ले जाएंगे और फिर यहाँ पे ये खड़ी, ये देखें, ये लेटी रे यहाँ पे इस्तेमाल होगी। हमारा जो फर्स्ट है लेटी रे यहाँ इस्तेमाल होगी और उसके साथ हम बनाएंगे बे। जब दोबारा देखें, जब हम यहाँ पर जीम बनाएंगे, जीम, लेटी रे और बे, जब। दोबारा देखें, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जीम, लेटी रे और जब। ये हमारी फर्स्ट जो कनेक्शन है, जो फर्स्ट हमारा है वो यहाँ पे इधर इस्तेमाल हो गया जीम पे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ये। अगला हमारा जोड़ है अलिफ मद्दा की शेप में। अब मद्दा की शेप वाला हमारा कहाँ यूज़ होगा, आप देखें यहाँ पर है काफ। अगर मैं काफ का सिरा लिखूँ तो ये काफ, और यहाँ से हम करेंगे बे, कब। तो ये जो हमारा जोड़ है ये हमारा सेकंड जोड़ है जो कि हमारा मद्दा की शेप में आ गया। दोबारा देखें, काफ और यहाँ बे, कब। फिर से देखें, ये हमारा आ गया दरमियान वाला जोड़ और ये हमारा आ गया बे, कब। जोड़, ये यहाँ पर जोड़ आया और ये साथ में हमने डाल दिया बे। मार्कर को आपने मेरी अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखें कि हम मार्कर को कैसे पकड़ेंगे। अब ये हमारा सेकंड जोड़ जो है वो यहाँ पे हमारा इस्तेमाल हो गया इसके अंदर। फर्स्ट जोड़ हमारा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था लेटी रे, सेकंड जोड़ हमारा यहाँ इस्तेमाल हुआ है, और थर्ड जोड़ जो है वो ये है बे। अब बे को हम कहाँ से इस्तेमाल करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। तीसरा हमारा जोड़ जो है वो है जी, अब ये वाला जो बे है ये कहाँ इस्तेमाल होगा, ये देखिए बे या बे का पूरा ख़ानदान ये होगा यहाँ इस्तेमाल।
ये पे, नून और आगे पूरा गाफ, पतंग। अगर हम यहाँ दोबारा से लिखें पे, पतंग। अब जो हमारा तीसरा जोड़ है, हमारा चौथा जोड़ है, ये एक टेढ़ी सी लाइन। अब इस टेढ़ी लाइन को कहाँ इस्तेमाल होगा? ये टेढ़ी लाइन इस्तेमाल होगी जहाँ हम लफ्ज़ लिखते हैं हुक्म, तो हुक्म ये काफ हो गया, और यहाँ पे ये लाइन इस्तेमाल होगी और उसके आगे मीम, हुक्म। अब ये देखें हमारा जो जोड़ है वो मीम और काफ को दरमियान में मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दोबारा देखें, हम यहाँ पे लिखेंगे हुक्म, तो हुक्म के लिए हम हे और काफ को पहले मिलाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ये तीसरा अपना जोड़, चौथा जोड़ यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ अपनी मीम को साथ ऐड करेंगे। तो ये क्या बन गया? हुक्म। हुक्म के अंदर जो ये जोड़ है ये हमारा चौथा जोड़ है। दोबारा देखें, हुक्म। इसी तरीके से हमारा जो अगला है वो है ये। अब जो हमारा आखिरी जोड़ है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे देखें लफ्ज़ है सब, तो सब बे। सीन और बे को मिलाने के लिए जो हमारे पास जोड़ आएगा यहाँ पे ये होगा इस्तेमाल, यानी कि सब। दोबारा देखें, सब। ये जो जोड़ है ये इसको मिलाने वाला वो है हमारा आखिरी जोड़। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको मज़ीद हरूफ बनाने सिखाऊंगी, लेकिन आदि अशकाल की एक कंप्लीट वीडियो भी लेके आऊँगी साथ, ताकि आप हर लफ्ज़ की डिफरेंट अशकाल को अच्छे तरीके से जान लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।